हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट एमएनएस स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसके अलावा जॉब का लोकेशन कहाँ पर रहेगा। तो चलिए पूरा अपडेट हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम होता है हर एक नर्सिंग कैंडिडेट का मिलिट्री में जाने का, क्योंकि यहाँ पे सरकार की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा होती है, अलाउंसेज आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं मिलिट्री स्टाफ नर्स में। तो चलिए देख लेते हैं पूरा अपडेट 2025 का। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मिलिट्री स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2025 का पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। फॉर्म का एक्सपेक्टेड जो डेट है वो भी आ चुका है, फॉर्म पीस जारी कर दिया गया है। तो 1 बाय 1 करके सभी का जिक्र यहाँ पे हम करने वाले हैं। यहाँ पे जो इवेंट है एमएनएस स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2025 ये रहने वाला है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी इसकी रहने वाली है। डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी रहने वाला है डिपार्टमेंट। पोस्ट का नाम रहेगा मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। अब आप बोलेंगे सर जीएनएम वाले, तो उसका भी हम अभी देखेंगे कि जीएनएम वालों का क्या रहने वाला है, अगर वो एलिजिबल होंगे तो किस प्रकार होंगे और कौन कौन नहीं होंगे वो भी हम देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा 2025 के लिए। ये बेसिक जो है आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एमएनएस स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी यानी कि जो योग्यता है उसका पूरा विवरण दे रखा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी मिलिट्री स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे सरकारी नौकरी पा सकता है। ये देखिए बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। एज लिमिट ये इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में देखो एज लिमिट का कितना दे रखा है, 21 से 35, 21, 35। और वैसे आपको एज में पूरा का पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो एज को लेके तो आपको किसी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि परमानेंट एमएनएस स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट के लिए कितना फॉर्म फी आपको देना होगा। कैटेगरी वाइज अलग अलग रहने वाला है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 900 रुपये रहेगा और जो ओबीसी SC/ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी 900 रुपये रहने वाला है। ये एमएनएस की तरफ से पूरा अपडेट रहने वाला है। बाकी ये देखिए इसका एग्ज़ाम कौन से मंथ में होता है, तो पिछले साल कब हुआ, उससे पिछले साल कब हुआ, वो सब यहाँ पे दिखा रखा है। तो बेसिकली अभी एग्ज़ाम डेट को लेके भी डिस्कस हम करेंगे फॉर्म के साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमएनएस स्टाफ नर्स सिलेक्शन प्रोसीजर 2025 में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो आप, एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम ये करवाने वाला है, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा मेडिकल टेस्ट। इन 3 चरणों के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो एक तो तैयार कर लो आप अभी से 10वीं का मार्कशीट में बता रहा हूँ, 12वीं का मार्कशीट, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा, ठीक है। हाँ देखो जेएनएम वाले अगर अप्लाई करेंगे तो उनसे एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी मांगा जाएगा, तो ये डाउट आप क्लियर पहले ही कर लेना। अब यहाँ पे देखो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। जो डॉक्यूमेंट्स आप दूसरी वैकेंसी के लिए देते हो जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर का हो गया, सीएचओ का हो गया, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही यहाँ पे लगने वाले हैं। सिंपल सी बात है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे नहीं मांगा जाएगा,
वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए MNS स्टाफ नर्स एग्जाम पैटर्न 2025। 2025 में आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो आप लोग, पूरा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 2025 में आपसे पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। और 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए जो समय आपको मिलने वाला है, जो टाइम आपको मिलने वाला है, वो 150 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यहाँ पे आपको मिलेगा। टाइमिंग क्या रहेगा MNS स्टाफ नर्स 2025 का, वो रहेगा 10 से 12:30 का। ये टाइम आपके लिए डिसाइड हो चुका है। फिर यहाँ पे देखो आप, MNS स्टाफ नर्स सिलेबस 2025 के लिए क्या सिलेबस रखा गया है। बेसिक नर्सिंग से 30 क्वेश्चन बनेंगे और क्लिनिकल से यहाँ पे 100 क्वेश्चन बनेंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हो गए ना 150 क्वेश्चन। ये आपके बनने वाले हैं। क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ। तो MCQ तो हम भी करवा देंगे इसी चैनल पे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया, उनको तो MCQ फ्री में मिल जाएंगे रोजाना, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इनमें। अब यहाँ पे देखो, लैंग्वेज क्या रहेगा पेपर का, वो इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और अधिकतर ऐसा ही होता है बड़े एग्जामों में। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात के लिए लाइक कर दो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन आपको 150 में से 150 करके आने हैं, भले ही आपको ना आ रहा हो टिक लगा देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो टिक लगाने में क्या जा रहा है। तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना आप लोग। तो इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न 2025 का रहने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर सिलेबस क्या रहेगा MNS स्टाफ नर्स 2025 का, तो ये लीजिए, नोट डाउन आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप, ये टॉपिक है आप लोगों के लिए, इनको नोट डाउन कर सकते हो आप चाहो तो। इंग्लिश का देख लो आप, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाएगा। वो तो हम PDF टेलीग्राम पे डाल ही देंगे, अगर आप लोगों ने फॉलो कर रखा होगा तो मिल भी जाएगा। बाकी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा सिलेबस। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर फॉर्म कब से भरना है, तो उसका भी डेट यहाँ पे देख लो आप लोग। MNS स्टाफ नर्स नोटिफिकेशन ये जनवरी 2025 दिखा रखा है, ठीक है, आराम से देख सकते हो। वैसे चांस अभी थे कि लास्ट दिसंबर तक आ जाए, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जनवरी तक ही ये जारी करता है MNS, ठीक है। और MNS स्टाफ नर्स एप्लीकेशन फॉर्म, मैं तो यही कहूँगा जनवरी में 100% इसके फॉर्म निकाल दिए जाएंगे 2025 के लिए। और लास्ट डेट भी जनवरी रहेगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही फॉर्म निकलते हैं। तो सब्सक्राइब करने वालों को तो सबसे पहले मिलेगा। ये देखिए, और कौन सी वेबसाइट से भरना है वो भी देख लो। सो ये NTA की जो ऑफिशियल साइट है ना, NTA की, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और यहाँ पे भी देख सकते हो MKS Pro 5 टेलीग्राम पे सारे PDF हमने डाल रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले।